पर डिस्कस करने वाले हैं हम इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं उस टॉपिक से, उसको यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो आइए कर लेते हैं फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना औपचारिक रूप से जुलाई 1944 में किस सम्मेलन के निर्णय के आधार पर हुई। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में डायरेक्टली ये पूछ ले रहे हैं कि जो IMF है, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये जब 1944 में बना है, ये किस के तहत बनाया गया है। तो आप आंसर करेंगे इसमें ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ये क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीटेड भी है। आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस वर्ष से कार्य करना शुरू किया। अब देखिए दोस्तों, स्थापना हो गई है जुलाई 1944, और अगर पूछेंगे स्टार्ट करना कब से किया इसने कार्य, आंसर करके आओगे 1945, यानी एक वर्ष बाद। आगे चलते हैं, IMF के वर्तमान में कितने सदस्य हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है दोस्तों, ये हैं आपके 189। आगे चलते हैं, IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये है दोस्तों आपका वॉशिंगटन में। ये क्वेश्चन बनता है। देखिए दोस्तों, जो भी ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसमें आपको सबसे पहले इनके स्थापना वर्ष और साथ ही में इनका जो जहाँ पर इनका मुख्यालय है, ये दोनों चीज़ें आपको रटी ही होनी चाहिए, एकदम रट के चलना इनको। ये बनते हैं क्वेश्चंस। आगे चलते हैं, IMF द्वारा पूरक वित्त सुविधा कब से उपलब्ध कराई जा रही है। अब ये क्वेश्चन भी दोस्तों रिपीटेड रहता है काफ़ी बार IMF से। ये है फ्रेंड्स 1977। आगे चलते हैं, IMF वर्धित संगठनिक समायोजन सुविधा की शुरुआत कब की गई। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये की गई है यहाँ पर दिसंबर 1987 में। नेक्स्ट, अब दोस्तों IMF से एक लास्ट क्वेश्चन और पूछा जाता है काफ़ी बार, सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये बनता है कब, 1992 में। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, IBRD की स्थापना कब हुई है। दोस्तों इसे बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। तो इसकी स्थापना की जाती है 1944। IBRD के आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स इसी को यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है, विश्व बैंक। आगे चलते हैं, विश्व बैंक का जन्म किस सम्मेलन से हुआ है। तो ये हुआ है दोस्तों ब्रेटन वुड्स मौद्रिक सम्मेलन से। ये भी याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक में विश्व बैंक के अलावा कौन कौन से संस्थान शामिल हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ लेंगे, 3 से 4 ऑप्शन दे देंगे, एक नहीं देंगे। देखो, एक तो है क्या, वर्ल्ड बैंक शामिल, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, और एक है बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण। ये सभी किसके अंग हैं, आप कह सकते हैं IBRD के। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, विश्व बैंक ने किस वर्ष से कार्य करना शुरू किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेट रट लेना एकदम। कार्य करना स्टार्ट 1945। विश्व बैंक के वर्तमान में कितने सदस्य हैं। तो ये आराम से दोस्तों आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो, सदस्य पूछेंगे 189, और ये पूछेंगे आपसे वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय, आंसर करके आओगे वॉशिंगटन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी देश को इसके कितने सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी बनता है दोस्तों। ये यहाँ पर 3/4 देशों का या सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। आगे चलते हैं, विश्व बैंक ने भारत की दूसरी एवं तीसरी पंचवर्षीय योजना में आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से किस वर्ष भारत सहायता क्लब की स्थापना करी। इंडियन एड क्लब की स्थापना की बात कर ले रहे हैं दोस्तों, ये होती है आपकी 1958 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, गेट क्या है। अब देखिए दोस्तों, ये जो है ये नाम परिवर्तित किया गया है, अभी आगे आ जाएगा आपका क्वेश्चन। ये इसको देख लेते हैं। देखो, गेट क्या है, प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता, इसे बोलते हैं गेट। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, गेट, ये फुल फॉर्म है दोस्तों। की स्थापना कब हुई, डायरेक्टली अब याद करते हुए चलना है। गेट से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। देखो, स्थापना पूछेंगे 30 अक्टूबर 1947। किस तिथि को अमल में आया। ये आया कब, ये आता है 1 जनवरी 1948। 12 दिसंबर 1994 को गेट का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया तथा 1 जनवरी 1995 को इसका स्थान किस संगठन में लिया। अब ये क्वेश्चन मुझे ध्यान है, ये उत्तराखंड के ही किसी न किसी एग्जाम में ऐसे ही पूछा गया था कि गेट ने किसकी जगह ले रखी है। ये आपका आंसर होगा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे बोलते हैं यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डायरेक्टली इसका ये भी याद कर लो। 1 जनवरी 1995 स्थापना WTO की, गेट का इसने स्थान लिया हुआ है। आगे चलते हैं, गेट के किस दौर की लंबी वार्ता के परिणाम स्वरूप विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। तो ये दोस्तों 86 से 93 के बीच में चलता है, उरुग्वे चक्र। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, WTO का मुख्यालय कहाँ है। तो ये होगा दोस्तों आपका जेनेवा में, ये पड़ेगा आपका स्विट्ज़रलैंड, ऑप्शन में यही मिलने वाला है, जेनेवा। आगे चलते हैं, WTO के वर्तमान सदस्य कितने हैं दोस्तों। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में वर्तमान हैं यहाँ पर 164। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, WTO का 10वां मंत्रिय सम्मेलन दिसंबर 2015 में कहाँ आयोजित किया गया। तो ये करते हैं दोस्तों नैरोबी में, कहाँ पड़ेगा ये, केन्या में। आगे चलते हैं,
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई? तो ये होती है दोस्तों 1 दिसंबर 1985। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये पूछेंगे आपसे इसके सदस्यों की संख्या, आंसर करोगे 8। अब दोस्तों ये है क्या, वैसे आप सभी को पता होगा, SAARC की बात चल रही है। अब देख लेते हैं इसकी स्थापना। तो दोस्तों देखो, इसकी स्थापना की जाती है यहाँ पर 16 जनवरी 1987, ये याद करो। और दोस्तों सार्क का सचिवालय पूछा जाता है काफ़ी बार, ये है काठमांडू। ऑप्शन में यही मिलेगा, नेपाल नहीं मिलेगा। काठमांडू में इसका क्या है, मुख्यालय है किसका, सार्क का। आगे चलते हैं नेक्स्ट। यूरोपीय यूनियन की स्थापना की गई? तो दोस्तों EU की बात चल रही है, ये क्वेश्चन भी बनता है। देखो यूरोपीय यूनियन की स्थापना होती है 1993 में। यूरोपियन यूनियन में कितने देश शामिल हैं? तो ये हैं दोस्तों 27। और ये ब्रैकेट में देखो ये लिखा है UK के अलग होने के बाद है ये संख्या 27। यूरोपियन यूनियन देशों की साझा मुद्रा क्या है? तो ये दोस्तों इन सभी के नाम से स्पष्ट हो रहा है, यूरो होगी इसकी। आगे चलते हैं, इसका मुख्यालय देख लेते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ब्रसेल्स, बेल्जियम में ये पड़ता है। ऑप्शन में आपको यही मिलेगा, ब्रसेल्स। आगे चलते हैं नेक्स्ट। एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई? दोस्तों ADB की बात चल रही है, ये होता है आपका 26 नवंबर 1966। ये डेट रट लो, काफ़ी बार रिपीटेड है ADB वाला क्वेश्चन। आगे चलते हैं। एशियाई विकास बैंक ने कार्य करना कब प्रारंभ किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, पूछेंगे अगर कार्य कब करना स्टार्ट किया है, आंसर करोगे 19 दिसंबर 1966। और दोस्तों नेक्स्ट है ADB का मुख्यालय। अब ये तो काफ़ी आसान है, देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक, बैंक में क्या कहोगे आप, पैसा ला मेरा, यानी मनी ला। बस ये इसका मुख्यालय भी देख लो, ये कहाँ पर है, मनीला पड़ेगा आपका फिलीपींस में। ऑप्शन में यही मिलेगा ज़्यादातर आपको, मनीला। आगे चलते हैं। ADB का मुख्य कार्य क्या है? अब देखिए दोस्तों, इसका मुख्य अगर पूछ लेंगे उद्देश्य या कार्य, आप करके आओगे आंसर, सदस्य देशों को अनुदान तथा ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त करना। दोस्तों ये तो नाम से स्पष्ट हो जा रहा है, बैंकों का काम ही यही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ब्रिक्स का गठन कब हुआ? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो ये है सीन इसका, BRICS। अब इसमें है क्या, देखो दोस्तों, ब्रिटेन, रशिया, इंडिया, चाइना। अब ये जो 4 देश थे ये स्टार्टिंग में जुड़ते हैं 2009 में। ये जैसे इसका गठन हमने देख लिया। अब साउथ अफ्रीका जो लास्ट देश है जो ऐसा है, ये कब जुड़ता है, 1 वर्ष बाद, यानी 2010 में। ये क्वेश्चन बनता है कि साउथ अफ्रीका कब जुड़ा है, ये आंसर करोगे 2010। यही है ब्रिक्स के फुल फॉर्म। अब चलते हैं आगे। एपेक की स्थापना कब की गई? दोस्तों एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, इसे एपेक बोला जाता है। तो इसकी की गई है यहाँ पर 1989 में। बाकी दोस्तों ब्रिक्स के बारे में सब मैंने आपको डिटेल दे दी है, इसे आप जरूर कर लेना, ब्रिक्स से क्वेश्चंस बनते हैं। आगे चलते हैं। अब एपेक का सचिवालय या मुख्यालय कुछ भी है, कहाँ पर है, ये है आपका सिंगापुर में। आगे चलते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के 5 देशों मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस तथा थाईलैंड ने आसियान की स्थापना कब की? दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आसियान से बनते हैं क्वेश्चन। देखो स्थापना डायरेक्टली याद कर लो, 8 अगस्त 1967। आसियान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य तो ये हो जाएगा दोस्तों, आर्थिक विकास की गति को त्वरित करना तथा क्षेत्र में आर्थिक स्थिरता कायम करना, यही है आसियान का उद्देश्य। आगे चलते हैं। वर्तमान में आसियान के सदस्यों की संख्या ये बनेगी दोस्तों, देखो क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है ये, रट लो 10। आगे चलते हैं। आसियान का केंद्रीय सचिवालय, मुख्यालय कुछ भी कह देंगे वहाँ पर, ये है आपका जकार्ता। कहाँ पड़ेगा? इंडोनेशिया, ये ऑप्शन में मिलने वाला है, जकार्ता। आगे चलते हैं। आसियान के महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? अब ये देखिए फ्रेंड, थोड़ा सा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के बनते हैं। देखो ये हो जाएगा आपका 2 वर्ष का। जैसे आप सभी को पता होगा यूनाइटेड नेशन से भी क्वेश्चन जब बनते हैं तो इस टाइप का पूछ लेते हैं कि महासचिव का कार्यकाल कितने टाइम का होगा, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इनसे कुछ भी बन जाता है। आगे चलते हैं। भारत को आसियान का पूर्णकालिक भागीदार, यानी दोस्तों डायरेक्टली पूछ ले रहे हैं कि भारत आसियान का सदस्य कब बना है, तो ये बनता है आपका 23 जुलाई 1966। रट लो, बिल्कुल याद कर लो, इसको पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। नाफ्टा कब अस्तित्व में आया? अब दोस्तों ये है कि उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता है, ये इसकी स्थापना की गई है आपकी 1 जनवरी 1994 में। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। और ये लागू कब किया, ये भी तभी करते हैं 1 जनवरी, दोनों एक ही डेट है, बस इसको याद कर लो आप। नाफ्टा की स्थापना 1 जनवरी 1994। आगे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र कौन सा है? तो यही है दोस्तों, नाफ्टा वाला। आगे चलते हैं। OECC का नाम बदलकर आर्थिक सहयोग संगठन, यानी दोस्तों डायरेक्टली पूछ ले रहे हैं, OECO
ECD कब बना है? ये बनता है आपका 1961 में, और इसका पूछ लेंगे आपसे मुख्यालय, तो आप आंसर करेंगे पेरिस में है, ये फ्रांस में पड़ेगा आपका। आगे चलते हैं, विश्व आर्थिक मंच यानी दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात चल रही है, इससे बनता है क्वेश्चन, देखो इसको रटना। इसकी स्थापना होती है 1971 में। पूछेंगे इसका मुख्यालय, आंसर करो क्या होगा? जेनेवा। ये प्रॉपर जगह भी पूछ सकते हैं, इसको रट लो, कोलगनी में है ये। कहाँ पड़ेगी? जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में। आगे चलते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना किसने करी? अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये करी गई यहाँ पर प्रोफेसर क्लास एवं एम शबाब के द्वारा यहाँ पर ये करी गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना। आगे चलते हैं, खाड़ी सहयोग परिषद की स्थापना कब हुई? ये बनता है दोस्तों क्वेश्चन डायरेक्टली, तो ये होती है आपकी 1981। आगे चलते हैं, अब दोस्तों एक ये संगठन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो नेक्स्ट है ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसे बोलते हैं दोस्तों ओपेक। इसकी स्थापना पूछ रहे हैं, ये होती है आपकी 14 सितंबर 1960 में। अब देखिए दोस्तों, वर्तमान सदस्य की बात कर लेते हैं, इसमें कितने हैं? यहाँ पर 13 मेंबर्स हैं। अब और आगे चलते हैं नेक्स्ट, ओपेक सचिवालय मूल रूप से 1961 में कहाँ स्थापित किया गया था? अब देखिए दोस्तों, दो क्वेश्चन बनते हैं। अगर पूछेंगे स्टार्टिंग में स्थापना के टाइम पर कहाँ था इसका, तब आंसर होगा जेनेवा। अगर वर्तमान में पूछेंगे, आंसर करोगे वियना स्विट्जरलैंड में। बस ये याद रख लो, ओपेक कैसा साउंड आ रहा है, और पैक पीना है, पीना वियना, बस रिलेट कर लेना, और पैक पीना है, आपको याद हो जाएगा यहाँ पर ये चीज़। तो फ्रेंड देखिए, ये वीडियो होता है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों यूनाइटेड यूएनओ के ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो डिटेल्ड चैनल पर बना के डाला है, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, एकदम कमेंट बॉक्स में आप जाके देख लेना, उसमें सभी कुछ यूएनओ के बारे में कवर किया गया है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।